बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आतिफ अहमद ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Mdcat के सिलेबस के अंदर कौन से केमिस्ट्री के टॉपिक शामिल हैं, इसको डिटेल से बताऊंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि केमिस्ट्री के तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल्स कंसेप्ट ऑफ कोर्स इन द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आपने रिलेटिव मास का टॉपिक तैयार करना है: आइसोटोप, मोल, एवोगाड्रो नंबर, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ द सॉल्यूशंस। नंबर 2 पे आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है, वो है गैसियस स्टेट, जनरल गैस इक्वेशन PV=nRT। इसके अलावा लैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी है: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड चार्जेस, deduce the number of proton, neutron and electron from given proton number and nucleon numbers। उसके बाद नेक्स्ट है शेप्स ऑफ SPDF। जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप्स आनी चाहिए आपको, उसके बारे में सब डिटेल पता हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नंबर 4 पे केमिकल बॉन्डिंग आ जाता है: आयोनिक बॉन्ड, यूज़ ऑफ डॉट क्रॉस मॉडल्स, वो आपको आना चाहिए। शेप्स एंड बॉन्ड एंगल ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोवलेंट बॉन्डिंग, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड पोलैरिटी, ये सब आपको आनी चाहिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरप्रेट, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। नंबर 5 पे केमिकल एनर्जीज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं: कंसेप्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यूज द टर्म एंथैल्पी एंड बॉन्ड एनर्जी, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड ऑफ द लैटिक एनर्जी, हेज़ेस लॉ, कंस्ट्रक्शन, सिंपल एनर्जी साइकिल। इसके अलावा नंबर 6 पे हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बाय रेडॉक्स मेथड। और इसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स है: पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मेथड यूज टू मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेथड, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंस्ट्रक्ट रेडॉक्स इक्वेशंस, एडवांटेजेस ऑफ डेवलपिंग द H2O2 सेल फ्यूल। नंबर 7 पे आपके पास आ जाती है जी हमारे पास केमिकल इक्वेशन, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, बहुत आसान, ली चैटेलियर प्रिंसिपल, रिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसके अलावा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज, कंडीशंस यूज्ड इन द हैबर प्रोसेस, qualitatively the difference in behavior of the strong and weak acid and base, term pH, Ka, pKa, Kb, pKb, Kw and Ksp, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, इन सब के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। रिएक्शन काइनेटिक्स में सबसे पहले आपको रेट ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी, कैटेलाइजेस, ये सब पता होना चाहिए। कोलिजन्स, एंजाइम एंड बायोलॉजिकल कैटेलाइजेस, ये सब पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का पता होना चाहिए। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती है। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द रेट ऑफ कांस्टेंट, नेम द सूटेबल मेथड फॉर स्टडिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं: वेरिएशन in physical properties of element belonging to the period 2 and period 3, atomic radius, ionic radius, melting point, boiling point, ionization energy, electronegativity, electron affinity, electrical conductivity, oxidation state, hydration energy, periodic relation in the binary compounds। उसमें आपने हैलाइड्स को डिस्कस करना है और ऑक्साइड्स को। ग्रुप 2 के अंदर आपने कोर्स कंटेंट जो पढ़ना है वो है रिएक्शंस ऑफ द ग्रुप 2 एलिमेंट, थर्मल कंपोजिशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेन्स एंड देयर कंपाउंड्स, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन। इसके अलावा यूज़ ऑफ हैलोजन एंड कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन आपने तैयार करने हैं। नंबर 3 पे जो हमारे पास आ जाता है हिस्सा, इसके अंदर आपने करना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यूजेस एट अ कैटलिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्री एंड आइसोमेरिज्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स आइंस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 6। नंबर 4 पे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर्स आपने करने, इसमें नाइट्रोजीनियस, fertilizers, presence of sulfur dioxide in atmosphere, manufacturing of sulfuric acid as a dehydrating agent and oxidizing agent। जो आप पढ़ेंगे सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्केन, एल्कीन एंड लोअर मैसेस,
इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल, आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अलावा आपका जो हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है उसमें आप कंबस्शन पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स ये दोनों पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ऑफ बेंजीन में बेंजीन को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म, हाइड्रोजिनेशंस ऑफ बेंजीन रिंग, साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका बेंजीन रिंग बाय 2,4 डायरेक्टिंग एंड 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप्स। नंबर 3 पे अल्काइल हैलाइड्स में आप पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स। इसके अलावा रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म्स। अल्कोहल एंड फिनोल्स में आप क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल एंड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। इसके अलावा फिनोल्स के अंदर पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल, एसिडिटी ऑफ वाटर एंड इसके अलावा इथेनॉल एंड फिनोल। इसका जो 5th पार्ट है उसमें एल्डिहाइड एंड केटोन्स होंगे। एल्डिहाइड एंड केटोन में आपने स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन्स पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन पढ़नी है, रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन्स पढ़नी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद जो नंबर 6 पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़नी है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ने हैं और रिलेटिव एसिड स्ट्रेंथ पढ़नी है आपने। नंबर 7 पे अमाइनो एसिड आ जाते हैं। इसमें आपने जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स फाउंड इन प्रोटीन वो पढ़ना है, अमाइनो एसिड्स ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ आर ग्रुप, ज्मीटर आइन, एसिड बेस प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर 8 पे आपने तैयार करना है माइक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड यानी DNA। नंबर 9 पे आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर एयर पोल्यूशन को डिस्कस करना है, केमिस्ट्री एंड कॉजेज ऑफ एसिड रेन ये डिस्कस करना है, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।